गुड इवनिंग, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो सबसे पहले तो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, मैरी क्रिसमस। तो आज तो हर जगह पार्टी शार्टी हो रही होगी। सो गाइस, तो आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज है 25 दिसंबर और आज संडे का दिन है। तो आज की डेट भी बढ़िया दिन पड़ी है संडे के दिन, यानी संडे के दिन सभी की छुट्टी रहती है, सब फ्री रहते हैं और बढ़िया है ना सभी, ताकि जो हैं अपनी फैमिली के साथ घूमने जा सकते हैं, बच्चों को घुमाने ले जा सकते हैं और पार्टी वगैरह कर सकते हैं क्रिसमस की। तो फिलहाल आज जो क्रिसमस डे है ना, काफ़ी अच्छे दिन पड़ा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे होंगे कि क्रिसमस डे की एक छुट्टी गई, क्योंकि अगर संडे ना पड़ता तो एक क्रिसमस डे की छुट्टी भी मिल जाती। तो कुछ लोग तो छुट्टी जाने का अफसोस मना रहे होंगे। तो फिलहाल अफसोस नहीं कीजिए और अपनी फैमिली और बच्चों के साथ क्रिसमस डे की पार्टी कीजिए। तो दोस्तों, आज है संडे और अभी शाम का 4 बज रहा है और आज का व्लॉग मैं शाम के 4 बजे से शुरू कर रही हूँ। तो फिलहाल आज का जो मेरा और चौहान साहब का दिन था ना, वो तो कोई खास नहीं था, पूरा बोरिंग सा और लेजी टाइप का ही बीता। वैसे तो मॉर्निंग में आज हम लोग भी जल्दी उठ गए थे, 6-6:30 बजे उठ गए थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चौहान साहब 6 बजे उठ गए थे और उन्होंने जो है मॉर्निंग टी वगैरह बना के खुद पी और मुझे दी। और चाय वगैरह पीने के बाद चौहान साहब चले गए आज मॉर्निंग में नीचे क्रिकेट खेलने के लिए। उनके फ्रेंड्स के साथ में आज नीचे क्रिकेट था, तो वो क्रिकेट खेलने के लिए चले गए थे। और मैं मॉर्निंग में जो है चाय वगैरह पी के मॉर्निंग की एक्सरसाइज करके जो अपने डेली के रूटीन के काम होते हैं वो निपटाए। और काम निपटाने के बाद फिर हम लोग खाना वाना खा के दोपहर में सो गए। तो अभी शाम को 5 बजे उठे हैं। तो ये शाम की चाय वगैरह ली और ये देखिए यहाँ पे जो है आज संडे के दिन मेरा लाइव चैट आता है ना, तो यहाँ पे मैं लाइव चैट पे जो है टॉकिंग शॉकिंग कर रही हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पे लाइव चैट करने के बाद फिर शाम का जो है ये 6-6:30 बज चुका था और ये जो है मेरी शाम की दिया बाती का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे जो है मैं शाम को अपने मंदिर में दिया बाती आरती कर रही हूँ और आरती वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई इधर बाथरूम में। दोपहर में मैंने कुछ कपड़े धुल के रखे थे तो वो फैलाने बाकी थे, अभी ये काम पेंडिंग था। तो बस वही कपड़े फैलाए और चौहान साहब के ऑफिस के 2 जोड़ी कपड़े हैं, पैंट शर्ट, जो कि मुझे धुलना है। तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ कपड़े भिगो देती हूँ और थोड़ी देर कपड़े जब तक भीगेंगे, आधे पौन घंटे, तब तक मैं नीचे से इवनिंग वॉक करके आ जाऊंगी, क्योंकि चौहान साहब तो नीचे चले गए हैं क्रिकेट खेलने के लिए और वो डेली शाम को नीचे क्रिकेट खेलने जाते हैं जब भी घर पे होते। तो मैं भी कपड़े वगैरह भिगोने के बाद जो है नीचे थोड़ा सा टहलने के लिए गई और उसके बाद फिर 1 घंटे टहलने के बाद वापस आ गई। और यहाँ पे देखिए अभी लग गई हूँ अपने किचन के कामों में। तो फिलहाल आज कुछ ज़्यादा काम था नहीं मेरे पास, लेकिन जो अगले दिन के नाश्ते की और खाने की तैयारी होती है, सब्जियों को पूरा रेडी करना, काट पीट के रखना, तो वो सारे काम मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है मार्केट से सोया मेथी की सब्जी, पालक, धनिया ये सब लेके आई थी ना। तो पालक तो दोपहर के खाने में मेरी बन गई थी। तो यहाँ पे मैं जो सोया मेथी है ये छाट के काट के रख रही हूँ। कल बनाऊंगी, दोपहर के खाने में बनाऊंगी सोया मेथी की सब्जी, लेकिन मैं अभी से अच्छे से साफ़ करके काट के रख ले रही हूँ। तो ऐसे मैं क्या करती हूँ, जब भी कोई पत्ते वाली सब्जी लाती हूँ, हरा धनिया, हरी मिर्च ये सब लाती हूँ ना, तो इनको धुल के अच्छे से साफ़ करके जब इनका पानी सूख जाता है ना, तो इनको साफ़ करके डब्बों में पैक कर करके रख देती हूँ। तो ताकि ना बाकी के जो काम है ना रेगुलर वाले वो आसान रहते हैं। तो यहाँ पे सोया मेथी मैंने काट कर रख ली और अभी यहाँ पे जो मिर्चे के पीछे डंठल होते हैं ना, उनको तोड़ के रख रही हूँ। क्या है ना, अगर ये मिर्चे के पीछे के डंठल हटा दीजिए ना, तो मिर्चे जो है काफ़ी दिनों तक चलते हैं, मतलब 10-15 दिन तो फ्रिज में रख के आराम से चल जाते हैं और बिल्कुल ताज़े फ्रेश बने रहते हैं। और अगर ये डंठल लगे हुए आप फ्रिज में रखते हो ना, तो मिर्चा बहुत जल्दी सड़ने लगता है, मतलब जो है 7-8 दिन भी मिर्चा चलना मुश्किल हो जाता है, मिर्चे सड़ने लगते हैं। तो डंठल निकाल के ही मैं मिर्चों को डब्बों में रखती हूँ। तो यहाँ पे सारी सब्जी जो है मैंने काट पीट कर बिल्कुल रेडी कर ली थी और अब जो है सारे बॉक्स रेडी कर लिए और सारे जो है मेरे प्लास्टिक के बॉक्स है और इनमें मैं जो है टिश्यू पेपर लगा के, तो जैसे हरा धनिया हो गया,
तो बॉक्स में जो है टिश्यू पेपर लगा के, और हाँ, बॉक्स बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, नहीं तो फिर सब्जी में सड़न होने लगती है। तो बॉक्स में टिश्यू पेपर लगा के इसमें जो है मैंने हरा धनिया काटा हुआ है, तो हरा धनिया, हरा मिर्च सब मैं इसी तरह से लगाती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे इस बॉक्स में मैं जो है हरे मिर्च को टिश्यू पेपर लगा के उसमें अच्छे से कवर करके और टिश्यू पेपर से फिर उसको ढक के रख दे रही हूँ। इससे क्या होता है ना, मैं इस तरह से सारी सब्जी काट के साफ करके डब्बों में पैक कर करके रख लेती हूँ ना, तो सब्जी मेरी ज़्यादा दिन चलती है, फ्रेश बनी रहती है। मैं चाहे 3-4 दिन में भी बनाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और मेरे बाकी के काम बड़े आसान हो जाते हैं। जैसे मॉर्निंग में उठ के नाश्ता बनाना है, दोपहर का खाना बनाना है ना, तो खाने बनाने से पहले, नाश्ता बनाने से पहले ये सारे काम नहीं करते कि सब्जी बनानी है तो उससे पहले मैं उसको धुल रही हूँ, काट रही हूँ, तब मैं सब्जी बनाने की बारी आएगी। तो इन सब चीज़ों से बड़ा रिलैक्स रहता है कि फ्रिज से आराम से डब्बा निकाला और आराम से सब्जी छौंक दी। मिर्चा चाहिए, मिर्चे का डब्बा निकाला, मिर्च निकाल के रख ली। तो इसी तरीके से मैं जो है ये यहाँ पे हरी मिर्च को मैंने एक डब्बे में अच्छे से इस तरह से पैक करके रख दिया है। अब इस डब्बे में जो मेरे पास ये हरा धनिया कटा हुआ रखा है, हरे धनिए को भी मैं टिश्यू पेपर में ऐसे ही पैक करके प्लास्टिक के बॉक्स में कवर करके अच्छे से रख रही हूँ। हरा धनिया आप अगर ऐसे कट करके भी किसी स्टील के बर्तन में ऐसे भी रखते हो ना, तो क्या है ना, वो बहुत जल्दी फिर सूखने लगती है, सड़ने लगती है। लेकिन अगर आपके पास प्लास्टिक का बॉक्स है और उसमें टिश्यू पेपर लगा के आप हरे धनिया को काट के ऐसे रखो, तो 10 दिन तो हरा धनिया बड़े आराम से चलती है। तो फिलहाल और ये रोज़ रोज़ जो है ना हरा धनिया और हरा मिर्च ये सब लाने के लिए मार्केट नहीं भागना पड़ता। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया और जो हरा मिर्च था वो सब डब्बों में पैक किया, और ये छोटे से डब्बे में अदरक की क्वांटिटी के हिसाब से मेरा छोटा सा डब्बा है, तो इसमें मैं जो है टिश्यू पेपर लगा के अदरक भी रख ले रही हूँ। और मैं अपने फ्रिज में सामान और किचन में सामान इस तरीके से लगाती हूँ ना कि अगर कोई नया मेंबर भी मेरे फ्रिज को खोले तो उसे भी सामान बड़ी आसानी से मिल जाएगा, और किचन मेरी कोई यूज़ करे ना तो उसे भी दिक्कत नहीं होगी, वो भी बड़ी आसानी से हर चीज़ ढूंढ लेगा। और यहाँ पर ये है सोया मेथी, मैं कल दोपहर में बनाऊँगी ना, तो यहाँ पर मेरे पास बॉक्स अब खाली नहीं था कोई, तो जो आटा चालने वाली छन्नी होती है ना, मेरे पास 2-3 है, तो छन्नी में टिश्यू पेपर लगा के मैंने इस तरीके से रख लिया। तो ये देखिए हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और सोया मेथी सब रेडी है। अब बस इसको जो है मैं फटाफट फ्रिज में लगा दे रही हूँ, ताकि जो है अब जब मुझे बनाना रहेगा तो बस क्या किया, फ्रिज से निकाला और बनाया। ये बाद वाली हेडेक नहीं रहेगी कि खाना बनाते टाइम मुझे धुलना पड़े, साफ़ करना पड़े, काटना पड़े। और वैसे भी मेरी आदत है, जब भी मैं मार्केट से कोई सब्ज़ी लाती हूँ ना, तो उसको जो है ना फ़ौरन धुल के जो है रख देती हूँ, और सूख जाने के बाद उसको फटाफट काट पीट के फ्रिज में लगा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इधर चौहान साहब मज़े ले रहे हैं, मैं किचन के काम कर रही हूँ, ये आराम से लैपटॉप में मैं आई कमिन मैडम देख रहे हैं। तो फिलहाल आज चौहान साहब का जो है ना चिकन खाने का मन हो रहा है, लेकिन चिकन तो हम अपने घर में बनाते नहीं, क्योंकि मेरे जो चौहान साहब है वो नॉनवेज खाते हैं, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। तो फिलहाल मैंने बोला कि ठीक है, आप बाहर से ऑर्डर करके मंगा लो, घर पे आ जाएगा, रोटियां मैं सेक दूंगी। तो चौहान साहब ने बाहर से जो है चिकन वगैरह ऑर्डर किया है। क्या ऑर्डर किया है वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे चौहान साहब के ऑफिस के कपड़े थे जो मैंने जो है इवनिंग वॉक में जो जाने से पहले भिगो के रखे थे। तो बस 2 ही जोड़ी हैं, 2 पैंट और टी शर्ट। तो बस मुझे खाना अभी शाम का जो है बनाना नहीं था, क्योंकि चौहान साहब ने चिकन अपने लिए बाहर से मंगाया हुआ है, और दोपहर में मैंने रोटियां सेक के रखी थी, तो 1-2 रोटियां रखी हैं, बस आटा भी गुथा हुआ रखा है, चौहान साहब के लिए रोटियां सेक दूंगी। और थोड़ा बहुत तो बाहर से खाना आ ही रहा है, उसमें पेट भर जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो है मैं कपड़े धुल रही थी, और इधर जो है चौहान साहब का, जब तक मैं कपड़े धुल रही थी तब तक चौहान साहब का खाना भी आ चुका था, लेकिन वो मेरा वेट कर रहे थे कि मैं आ जाऊं, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए जो है फ्राइज़ मंगाए हैं। तो बोले कि मैं चिकन खा लूँगा, तुम आराम से फ्राइज़ खा लेना। तो बस वो मेरा वेट कर रहे थे। और यहाँ पे जो है मैंने जो है कपड़े अपने धुल के सारे निपटा दिए। कपड़ों का क्या है ना, ज़्यादा ढेर लग जाता है तो मुझे बड़ी हेडेक हो जाती है, बहुत ज़्यादा काम लगने लगता है। तो जब और कपड़े खुद मुझे ही धुलने हैं, तो मैं कपड़े ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती हूँ, 1-1 2-2 जैसे निकलते हैं मैं फटाफट धुल के उनको जो है हटाती जाती हूँ। कपड़े ढेर नहीं करती कि मेरे लिए बाद के लिए काम बहुत ज़्यादा हो जाए। और मॉर्निंग में जब उठती हूँ
हूँ ना तो मुझे घर के काम निपटाने के, मॉर्निंग के जो रूटीन वाले काम होते हैं ना, क्लीनिंग वगैरह के करने की बड़ी जल्दी रहती है। तो अगर एक दो जोड़ी कपड़े निकलते भी हैं ना, नहाने वाले कपड़े, तो मैं उसी वक्त धुल के फैला देती हूँ। और जो बाकी के कपड़े रहते हैं ऑफिस के और चौहान साहब के, वो मैं शाम को ही धुल देती हूँ और सोने से पहले फैला देती हूँ, ताकि मेरे लिए सुबह के लिए काम आसान हो जाए। तो जितने काम मैनेज हो सकते हैं उतने काम मैं रात को निपटा लेती हूँ, अगले दिन के लिए नहीं रखती। तो यहाँ कपड़े धुल गए थे, बाथरूम वगैरह मैंने साफ़ किया, हाथ पैर धुले, और फिर बढ़िया आ गई गर्मा गर्म फ्राइज़ खाने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए, ये तो मेरे चौहान साहब का जो है वो क्या चिकन मंगाया है, चिकन विंग्स वगैरह हैं। मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन हाँ बॉक्स खोल के देख रही हूँ क्या क्या आया है। और ये है फ्राइज़, ये चौहान साहब ने मेरे लिए मंगाए हैं। तो फिलहाल ये चिकन वगैरह तो इनका KFC से ही आया है। हाँ पहले मैं खाती थी, चिकन अच्छा लगता है, लेकिन अभी इधर मैंने 1 साल से छोड़ रखा है। तो फिलहाल यहाँ पे बस हम लोग भी जो है खाने का मज़ा ले रहे थे, बातें करते जा रहे थे और आराम से जो है खाते जा रहे थे। और अभी तो फ़िलहाल ये सब इतना आइटम आ गया है ना, तो अभी चौहान साहब से मैंने पूछा क्या करूं, रोटियां बनाऊं या नहीं बनाऊं, इतने में काम हो जाएगा या और बना के रखना पड़ेगा। तो चौहान साहब ने जो है ये खाने के बाद मतलब बोला कि नहीं, रोटियां बनाने की ज़रूरत नहीं है, दोपहर की जो 2-3 रोटियां रखी हैं, चावल रखा है, आलू मटर की सब्ज़ी रखी है, मैं वही खा लूँगा। फ़िलहाल मेरा तो इसी से ही पेट भर गया है और अब मुझे नींद आ रही है। तो फ़िलहाल मेरा भी काम कम हुआ, मुझे रोटियां नहीं सेकनी पड़ी और मेरा भी फ्राइज़ खा के पेट भर गया था। और मैंने बस 1 गिलास दूध लिया और ये सब करते करते 11:30 बज गया था। तो फिलहाल ये सब खाने के बाद फिर हम लोग सो गए, एक्स्ट्रा खाना कुछ नहीं बनाया। तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग तो सोने जा रहे हैं और इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। और फिर मिलती हूँ आपसे अपने एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी। और हाँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, स्वीट ड्रीम एंड वंस अगेन मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू।